अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, सब कैसी हैं। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी बेबी मेडिसिन बास्केट के ऊपर कि मैंने आर्यन की जो मेडिसिन बास्केट है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और जो है जो आपको रखनी लाजमी है अपनी बेबी मेडिसिन बास्केट के अंदर। ठीक है जी, ये हो गया। ये मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। ये नेबुलाइज़र किट है, ठीक है, ये भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगी, ठीक है। इसको मैंने यूज़ किया है 2 से 3 दफ़ा और सर्दियों में, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसी कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की हो, लेकिन लाजमी होनी चाहिए बच्चों के लिए आपके पास, ठीक है। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बास्केट की, ठीक है। ये बास्केट मैंने आपको अपने दराज शॉपिंग हॉल की जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको दिखाई थी कि मैंने ये 3 बास्केट्स मंगवाई थी। एक के अंदर मैंने शूज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, एक के अंदर मैंने दूसरी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं, एक के अंदर मैंने मेडिसिन ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं आर्यन की, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मेडिसिन वगैरह एक ही जगह होनी चाहिए। अलग अलग जगहों पे होंगी तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है, कभी कोई चीज़ मिलती है, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो बेहतर यही है कि सारी चीज़ें एक ही जगह हों, ऑर्गेनाइज़ हों, ठीक है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आपने बास्केट खोली और जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ी आपने उसको निकाल ली और जो है यूज़ कर ली, ठीक है जी। जो सबसे पहले जी ये प्लास्टिक की एक बास्केट है, ठीक है। इसकी प्राइस अभी मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको फिर से दे दूँगी। अगर आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। मैंने वाइट कलर में ऑर्डर किया था, ठीक है, और भी काफ़ी सारे कलर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। ये हो गई बास्केट, ये लिड के साथ है तो सारी डस्ट वगैरह भी ना इसके अंदर नहीं जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं टाइम टू टाइम इसको क्लीन करती रहती हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन रखी हुई हैं और जो है क्या बहुत ज़रूरी मेडिसिन है जो आपकी मेडिसिन बास्केट में होनी चाहिए लाजमी, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। ये मेरे पास है मेडिसिन ड्रॉपर्स, ठीक है। अच्छा, जो मेडिसिन्स के साथ आते हैं ना ड्रॉपर्स, वो भी मैंने यूज़ करे हैं, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, उसको स्टरलाइज़ करो तो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने आर्यन के लिए ये वाला मेडिसिन ड्रॉपर का सेट, ये रूट्स नेचुरल कंपनी है, इसका मैंने ऑर्डर किया है और जो है अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं जब यूज़ करूँगी तो मैं आपको इसका रिव्यू भी दूँगी। लेकिन ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। इसमें 3 तरीके के ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। मैं आपको खोल के भी इसको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको सारी मेडिसिन दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गई ये बास्केट। इसके अंदर देखिए मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। ये है नोज़ पम्प, ठीक है। ये मैंने छोटा वाला नोज़ पम्प लिया हुआ है आर्यन के लिए, क्योंकि अभी वो छोटा है। जब वो बड़ा होगा इंशाल्लाह तो फिर मैं उसके लिए बड़ा वाला नोज़ पम्प लूँगी, ठीक है ना। तो मैं अभी ये वाला यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसको क्लीन करने का तरीक़ेकार कि क्या है। अच्छा, ये इसकी जो लिड है ऊपर वाली, ये मैं निकालती हूँ और अंदर की जो इसकी रिफ़िल है ना वो भी सिलिकॉन की, तो मैं उसको अच्छे से स्टरलाइज़ कर लेती हूँ। जो नीचे वाला पार्ट है इस पर लिखा हुआ है डू नॉट बॉयल, तो नीचे वाला पार्ट जो है मैं स्टरलाइज़ नहीं करती हूँ, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और ऊपर वाले जो है ये लिड है ना, अच्छा, इसके साथ काफ़ी सारी मेरे ख़्याल से 3 से 4 जो है वो ये आई थी रिफ़िल्स वगैरह कि अगर ख़राब हो जाए तो आप दूसरी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैं इसको यूज़ करने का तरीका आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने इसको दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बच्चे की नाक के अंदर इसको रखना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर रखना है। और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, तो जो भी नोज़ी वगैरह होगी बेबी की वो ये पंप सक कर लेगा और आपका बच्चा इंशाल्लाह कंफर्ट फ़ील करेगा, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपने लाजमी अपने बच्चों के लिए लेना है, लाजमी नोज़ पम्प, ठीक है ना। अच्छा जी, तो कॉटन बड्स वगैरह डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आप वो बच्चे से उसकी बच्चे की नोज़ी जो है ना उससे आप क्लीन नहीं करो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हिलते जुलते हैं। खुदा ना खास्ता अगर नाक वाक पे लग जाए ना तो फिर ब्लडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। और बच्चों की नाक वगैरह भी छिल जाती है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है ना।
तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इस तरीके का कोई भी कंपनी का आप नोज़ पम्प ले सकते हो, ठीक है ना। मेरे पास आई थिंक शायद ये एवेंट का है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ का नोज़ पम्प आता है, जो आपको अपने बच्चे के लिए बेहतर लगे आप वो ले सकते हो, ठीक है ना। मुझे अगर लिंक मिलेगा तो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये बास्केट मैंने पूरी खाली कर दी है। आपके सामने मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और आपको साथ साथ बताऊँगी कि मैंने क्या क्या मेडिसिन इसके अंदर रखी हुई हैं और क्या क्या बहुत ज़रूरी मेडिसिन हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए और आपके पास भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जी, ये है अर्के शीरी। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये अर्के शीरी है और ये है ग्राइप वाटर। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को कॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के ना। तो आप इसको दिन में एक दफ़ा दोनों को अगर दे दोगे अपने बेबीज़ को, तो इंशाल्लाह आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो जी, अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आपने इसको हाफ़ टी स्पून देना है, और अगर 3 महीने से बड़ा है तो आपने इसको 1 टीस्पून पे स्विच कर देना है, या आप इसके जो दोनों कैप्स हैं वो भर के पिला दोगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी। ये है पैनाडोल, ठीक है। ये सबको पता है पैनाडोल है, ये फ़ीवर के लिए यूज़ होती है बच्चों के लिए। ये लाजमी होनी चाहिए आपके पास, या फिर बच्चों को वैक्सीनेशन वगैरह लगती है तो बुखार आता है तो भी डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आप अपने बच्चों को ये हफ्ते में एक बार दे दोगे, हाफ़ ड्रॉपर से थोड़ा सा कम, ठीक है ना, तो बच्चों की जो थकन वगैरह होती है वो उतर जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है ना। तो और बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं फिर वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको देने में। अगर आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हाफ़ ड्रॉपर से थोड़े से कम जो इसके साथ आता है वो दे दोगे तो ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं इन ड्रॉप्स की। तो ये है पैस्मोलेक्स ड्रॉप्स, ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं, ठीक है। जब आर्यन छोटा था तो डॉक्टर ने ये मुझे दिए थे, लेकिन आर्यन को इतना ज़्यादा कॉलिक प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपने पास रखे थे। ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, मैंने यूज़ करे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करे। अगर मैं अब यूज़ करती हूँ तो ये वाले करती हूँ डाइगेस के, ये भी मैंने अपने पास रखे हुए हैं। ये इनका फ्लेवर भी थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है, तो ये बच्चों को पसंद आते हैं और ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, ठीक है। अगर आपके बच्चे को कॉलिक प्रॉब्लम है तो आप ये वाले ड्रॉप्स यूज़ करिएगा, आपके बच्चे को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये वाले ड्रॉप्स बेस्ट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, डाइगेस, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इन ड्रॉप्स की। तो बच्चों को जो हल्की फुल्की खांसी होती है उसमें आप ये वाले ड्रॉप्स दे सकते हो। कोफर ड्रॉप्स हैं ये, ठीक है ना, कफ ड्रॉप्स हैं। अगर आपका बच्चा 4 या 5 महीने का है तो आप 5 to 6 ड्रॉप्स अपने बेबी को ये दे सकते हो दिन में एक दफ़ा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करी हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आर्यन के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपको यूज़ करनी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ये सबको ही पता होती हैं और इनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा और फिर ही यूज़ करिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी नोज़ ड्रॉप्स, ठीक है। ये है नॉर्सलाइन पी। बच्चों की जब नाक वगैरह बंद होती है, ठीक है ना, कुछ लोग विक्स यूज़ कर लेते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है ना। विक्स आपने यूज़ नहीं करनी है, विक्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है ना। आपने ये वाले ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, इससे बच्चों की नाक वगैरह खुल जाती है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो आपने ये वाले ड्रॉप्स लाजमी, ये ड्रॉप्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है ना, लाजमी। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं और फिर भी बेशक आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, लेकिन ये वाले ड्रॉप्स जो है ना ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, मस्ट हैव्स, ठीक है ना। अच्छा जी, ये है जी कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप्स। ये मैंने अभी तक आर्यन के लिए यूज़ नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने पास लेके रखे हुए हैं कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये ड्रॉप्स जो हैं बहुत अच्छे हैं बच्चों की कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर आप ये दोगे, ठीक है। आपका बच्चा अगर छोटा है तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने कितने ड्रॉप्स उसको देने हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि आपने कितने ड्रॉप्स देने हैं इसके, ठीक है, आपके बच्चे की एज के हिसाब से। मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है, लेकिन ये वाले ड्रॉप्स बेस्ट हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको दूसरी मेडिसिन दिखाती हूँ, वो
वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है। ये सिरप है, ठीक है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा 4 कतरे जो है ना, 4 ड्रॉप्स पानी लेना है और 4 ड्रॉप्स इस वाले सिरप के डालने हैं, सिर्फ 4 ड्रॉप्स, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 ड्रॉप्स हो जाएंगे। ये आपने बच्चों को पिला देना है। तो ये भी आपके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 महीने 4 महीने जितने, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है, ठीक है। उनको अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ हो जाए तो उसके लिए आप ये बच्चों को दे सकते हो। इसके साथ लिखा हुआ भी है कि कितने ड्रॉप्स वगैरह आप अपने बेबीज़ को दे सकते हो, ठीक है ना। मुझे डॉक्टर ने इतने बताए थे, तो फिर मैं आर्यन को अगर कभी होता था तो मैं ये वाले ड्रॉप्स देती थी, ठीक है ना। अच्छा, ये वाले जो मेडिसिन है, ये जो सिरप है ना, ये मैंने आर्यन के लिए यूज़ करी है। आर्यन की जो ज़बान होती थी ना, वो वाइट हो जाती थी, उसको छाले हो जाते थे ज़बान पे, तो डॉक्टर ने मुझे ये वाले मेडिसिन, ये वाले सिरप दिया था उसको पिलाने के लिए। 138 का है ये, ठीक है। जो छाले वगैरह जो भी उसके होते थे ना, तो वो इससे जो बच्चों की ज़बान वाइट हो जाती है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं आर्यन को ये हाफ़ ड्रॉपर देती थी, उससे इंशाल्लाह बिल्कुल इसका जो ये छाले वगैरह थे ना, बिल्कुल सही हो गए थे। हाँ जी, तो ये जो सिरप है मेट्रोजीन, ये आप अपने बच्चों को जब दे सकते हो जब आपके बच्चों के पेट में तकलीफ़ हो, मोशंस वगैरह आए, जब मरूड़ होती है पेट में, उस टाइप की जो कैफियत होती है ना, उसमें आप ये अपने बच्चे को दे सकते हो, ठीक है ना। डॉक्टर ने मुझे ये दी थी जब आर्यन को मोशंस हो रहे थे, ठीक है। जब हमें नहीं पता था कि उसको क्यों आ रहे हैं, तो उसको दूध जो है ना उसका, जब हमने 6 मंथ के बाद चेंज किया था, उस वजह से उसको आ रहे थे मोशंस, तो तब डॉक्टर ने मुझे ये दिया था। लेकिन उससे इसको फ़ायदा नहीं हुआ था। अगर आपके डॉक्टर बोले तो आप दीजिएगा, वरना बिल्कुल नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ये है रिजेक्स। अगर आपके बच्चे को नज़ला वगैरह हो रहा है, या थोड़ा सा गले में तकलीफ़ हो रही है, आँखों से पानी वगैरह निकल रहा है, या हल्की फुल्की जो एलर्जी होती है ना, उसमें आप ये दे सकते हो, ठीक है, अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे। लेकिन ये जो है एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सिरप है, अगर आप देना चाहो तो ये दे सकते हो अपने डॉक्टर से पूछ के, ठीक है, अपने बच्चे की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है ना। जो मुझे डॉक्टर ने दिया था वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये मस्ट हैव्स नहीं है, जो जो ज़रूरी है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी जो है टेम्परामाइन, ये भी बच्चे की फ़ीवर, हल्के फुल्का जो फ़ीवर होता है, नज़ला होता है, उसके लिए ये है, ठीक है ना। अच्छा जी, जो ज़रूरी चीज़ें ना वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये जो मैंने अभी आपको 3 मेडिसिन दिखाई हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके बच्चे की सिचुएशन, कैफियत के ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़। हाँ जी, तो ये हैं ओरामिल ड्रॉप्स। ये बच्चों की स्लीप रूटीन, अगर आपने अपने बच्चे की सेट करनी है, जो बच्चे सारी सारी रात जागते हैं और सारा सारा दिन सोते हैं ना, उनके लिए ये ड्रॉप्स हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछ के देना चाहें तो अपने बच्चे डॉक्टर से पूछ के दें, ठीक है। 1 साल से जो छोटा बच्चा है उसको आपने देने हैं 5 ड्रॉप्स, ठीक है। 7 डेज़ तक आपने देने हैं, और आप जिस टाइम चाहते हो कि आपका बच्चा सो जाए, उससे 1 से 1.5 घंटे पहले आपने ये ड्रॉप्स देने हैं, 7 दिन तक, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे की रूटीन 7 दिन तक सेट नहीं होती है, ठीक है, तो आपने 7 डेज़ स्किप करने के बाद फिर और ज़्यादा 7 डेज़ तक, नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपने ये ड्रॉप्स उसी तरीके से कंटिन्यू रखने। इंशाल्लाह आपके बच्चों की स्लीप रूटीन सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। मैंने ये आर्यन के लिए यूज़ करे हैं और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। ये नेचुरल ड्रॉप्स हैं, और जो है उसकी स्लीप रूटीन माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप ये ड्रॉप्स दे सकते हो अपने बच्चों को, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बच्चों का 21 टीथिंग सिरप, ठीक है। ये अगर आप अपने बच्चों को दोगे तो वो दांत निकालने में उसके लिए आसानी रहेगी। मुझे ये किसी ने रिकमेंड करा था, ठीक है। अगर बच्चे का एक दांत नहीं निकला है, ठीक है, उससे पहले आपने इसको देना है। अगर एक दांत आपके बच्चे का निकल गया है, फिर आपने स्विच कर देना है टैबलेट्स के ऊपर। 21 बायो 21 टैबलेट्स आती हैं, उसके ऊपर आपने स्विच कर देना है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है ना। उसमें आपको डिटेल में दिखाऊँगी और बताऊँगी कि किस तरीके से आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। इन टैबलेट्स का भी बताऊँगी। ये मैं आर्यन को देती हूँ, उसके माशाल्लाह 2 दांत निकल गए हैं,
और ये आपने बच्चे को 3 टाइम दे देनी है, 2-2 मेडिसिन, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों के जो दाँतों का मरहला होता है ना वो बिल्कुल ही सेपरेट होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के दाँत बहुत मुश्किलों से निकलते हैं, ठीक है ना। मोशंस, उल्टियाँ और जो है फ़ीवर वगैरह बच्चों को लग जाता है। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने ये ड्रॉप्स दिए थे, ठीक है। ये उन्होंने कहा था कि थोड़े से आप अपने हाथ पे लेके और बच्चों के जो गम्स होते हैं ना उस पर आपने इनको अच्छे से मसाज कर देना तो उनको दर्द नहीं होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बेबी चेस्ट रब की। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विक्स अलग चीज़ है और ये चेस्ट रब अलग है, ठीक है। आपने इसको नाक पे नहीं लगाना। अगर आपके बच्चे का सीना वगैरह जाम है या फिर जो है उसको ठंड वगैरह हुई है ना, तो आपने ये बेबी के सीने पे अच्छे से बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से लगा देना है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा आराम आता है, ठीक है। अच्छा, ये पाउडर जो है ये मस्ट है भाई, आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये होम्योपैथिक है, ठीक है ना। सिकेट्रिन पाउडर है ये। बच्चों की, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं पैदा हुए हुए, जब उनकी नाफ वगैरह लगी हुई होती है ना, उस पर आप अगर ये वाला पाउडर डालोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा और जो है जल्दी से जल्दी बच्चे की नाफ निकल जाती है। या फिर कोई माइनर कट्स वगैरह होते हैं या बर्न हो जाती है स्किन, उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेस्ट पाउडर है, ठीक है, बेस्ट। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, ये ट्यूब की क्रीम है ये, ठीक है ना। क्यूटीवेट इसका नाम है। अगर बच्चों के ना फेस पे ना दाने वगैरह निकल जाते हैं, आर्यन को सब बहुत ज़्यादा फेस पे प्यार करते थे मना करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसके पूरा का पूरा मुंह भर गया था दानों से, उसको एक्जिमा हो गया था, ठीक है। फंगस जिसे कहते हैं ना, उस टाइप की चीज़ हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे ये वाली ट्यूब दी थी लगाने के लिए और जो है मैंने उसको ये लगाई और माशाल्लाह से उसके दाने वगैरह बिल्कुल क्लियर हो गए थे, बिल्कुल क्लियर हो गए थे। कोशिश करा करें कि बच्चों को मुंह पे प्यार नहीं करा करें, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बिल्कुल भी उनके फेस पे प्यार नहीं करा करें, ठीक है ना। अच्छा जी, ये जो छोटे से ड्रॉप्स हैं और बहुत ज़रूरी ड्रॉप्स हैं, ये हैं बच्चों के एयर ड्रॉप्स, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपके पास तो लाजमी होने चाहिए कि बच्चों के कान में कभी भी दर्द हो जाता है और जब बच्चों के दांत वगैरह निकलने वाले होते हैं ना, जब तो ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चों के कान में दर्द उठ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। छोटे से ड्रॉप्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों के कान में कभी भी दर्द हो सकता है। अच्छा जी, ये सारी मेडिसिन मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं आपको ड्रॉपर्स वगैरह खोल के दिखाती हूँ। तो ये मैंने ड्रॉपर्स खोल ली हैं सारे के सारे, ठीक है। इनकी क्वालिटी बेस्ट है। एक ही दफ़ा आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा 20 की प्राइस नहीं है, आई थिंक 500 या 600 इसकी प्राइस है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 3 तरीके के इसके अंदर ड्रॉपर्स हैं, ये स्पून वाला है और ये ड्रॉपर है, ठीक है। अच्छा जी, ml वगैरह सब कुछ इसके अंदर मेंशन है सारे ड्रॉपर्स के अंदर, ठीक है। और वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए है। और जो बिल्कुल पैदा हुए बच्चे हैं जो को मसला करते हैं दवाई वगैरह पीने में, तो उनके लिए ये वाला ड्रॉपर है, ठीक है। इसके अंदर निप्पल लगा हुआ है साथ में, ये मेजरिंग कप साथ में दिया हुआ है, ठीक है। सारे ड्रॉपर्स के अंदर मेजरमेंट हुई हुई है, ठीक है। क्वालिटी वाइज बेस्ट है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये इंजेक्शन टाइप ड्रॉपर है, ठीक है। ऊपर इसके निपल लगा हुआ है, ठीक है। अंदर आपने इसके मेडिसिन फिल करनी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के, ये देखिए, ये इस तरीके का ड्रॉपर है, उसके साथ ही निपल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका बच्चा प्रॉब्लम करता है ना, तो आप इसके अंदर मेडिसिन को फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप ये सिलिकॉन का निपल लगा दो और आपका बेबी इजीली जो है वो दवाई पी लेगा, ठीक है। आर्यन को दवाई पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद, उसको दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर वो मीठी होती है तो भी वो बड़ा मुश्किल से दवाइयाँ वगैरह पीता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा दवाइयाँ पीने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो सारी दवाइयाँ हैं ना, ये मैंने अपने पास रखी हुई हैं, इन केस अगर इमरजेंसी हुई तो मैं उसको फ़ौरन यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें लाजमी हो चाहिए। अच्छा, आपने इस वाले ड्रॉपर सेट के ऊपर इन्वेस्ट लाजमी करना है, ये बेस्ट ड्रॉपर सेट है बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चों की मेडिसिन के साथ ड्रॉपर्स आते हैं ना, वो बिल्कुल बेकार होते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसको आप वो स्टेरलाइज़ करते हो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। ये लाजमी लेना है आपने, ठीक है जी।
अब बात कर लेते हैं इसकी। ये है नेबुलाइज़र किट, ठीक है। ये भी बच्चों के लिए लाजमी होती है। अगर बच्चों का सीना वगैरह उखड़ता है या बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बहुत ज़्यादा, तो ये आपके पास होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मोस्टली सर्दियों में इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये आर्यन के लिए मंगवा के रखा था। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा, 2 से 3 दफ़ा इसको यूज़ करा है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, ठीक है ना। तो उस पे इसको यूज़ कर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो सबसे इसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद थी। सबसे पहले जी ये गाइड बुक, इसके अंदर इसको किस तरह से क्लीन करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है जी, ये इसके अंदर मौजूद था। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़ें। इसके अंदर 2 तरीके के मार्क्स थे, बड़ों के लिए बड़ा वाला और जो है छोटे बच्चों के लिए ये छोटा वाला मार्क्स, ठीक है ना। अच्छा जी, ये है इसके अंदर आपने जो है दवाई वगैरह जो भी नेबुलाइज़र आप डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करी होगी वो दवाई आपने इसके अंदर डालनी है, ठीक है, बनानी है। और ये जो है इसका पाइप है, ठीक है जी, इसको कनेक्ट करने के लिए मशीन के साथ, ठीक है जी। मैं आपको मशीन दिखा देती हूँ। ये मेडिकेयर डिलक्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर से भी इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये अंदर से इस तरीके की है। इस तरीके से आपने खोला तो यहाँ पे आपने इसका पाइप अटैच करना है, बस यहाँ पे अटैच करना है और यहाँ से इसका बटन खोल देना है तो ये चल जाएगी, ठीक है जी। बस इतनी सी चीज़ है, इसको बहुत आसानी यूज़ करना। मेडिसिन बनानी है और इसको कनेक्ट कर देना है। तो जी इसके अंदर आपने लाजमी इन्वेस्ट करना है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ों के लिए भी, ठीक है ना। ये आपके घर में लाजमी होनी चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर मेंशन है, किस किस चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी इसके अंदर मेंशन है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने आयरन के लिए इतनी यूज़ नहीं करी, सिर्फ नॉर्मल सलाइन जो होता है ना वो मैंने डाल के यूज़ किया था और इसकी मैंने अलग से मंगा के रख ली थी, लेकिन ये मैंने यूज़ नहीं करी। इसके साथ नॉर्मल सलाइन एक छोटी सी बॉटल में आता है, बहुत छोटी सी, ठीक है ना, उसके साथ ये 2 से 3 ड्रॉप्स चलते हैं। और जो है जब बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो या सीना वगैरह जाम हो, बलगम हो रहा हो ना, तब ये यूज़ होती है, ठीक है। वो आपके डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे कौन सी मेडिसिन आपके बच्चे के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं वो भी बता दी हैं, और जो मैंने एक्स्ट्राज में लेके रखी हुई हैं या जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड करी थी सिचुएशन के हिसाब से, तो वो भी साथ में रखी हुई है, ठीक है जी। जो मस्ट हैज़ है ना वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी मैंने आपको रिव्यू दे दिया है और इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है लेकिन जी आपको सब कुछ बताना ज़रूरी था। चलिए जी, अब अल्लाह।